भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अटूट विश्वास था। उन्होंने आज़ाद भारत की पहली सरकार में कई ऐसे व्यक्तियों को जगह दी जो कांग्रेस में नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनने के लिए मनाया। प्रथम कैबिनेट में अपने राजनीतिक विरोधी और जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया। नेहरू जी का स्पष्ट तौर पे मानना था कि आज़ादी भारत को मिली है, किसी एक पार्टी को नहीं। इसीलिए देश के सभी प्रतिभावान व्यक्तियों को राष्ट्र निर्माण के कार्य से जोड़ना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नेहरू जी ने जितनी जल्दी हो सका भारत का पहला चुनाव करवाया। इस चुनाव में हर व्यक्ति को समान वोट का अधिकार दिया गया। नेहरू जी के इस फैसले का उस समय भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों, खासकर जनसंघ और आरएसएस ने विरोध किया। कुछ बड़े देशों ने भी उनके इस फैसले पर आशंका जताई, पर पंडित नेहरू का विश्वास भारत के लोगों पर कम नहीं हुआ। आंतरिक रूप से भी नेहरू जी की सरकार में लोकतांत्रिक माहौल था। कैबिनेट मंत्री खुलकर अपना सुझाव देते थे। पार्लियामेंट में विपक्ष को खुलकर बात रखने की छूट थी। नेहरू जी अपने खिलाफ कही गई बातों को भी ध्यान से सुनते और विपक्ष को हर मुद्दे पर साथ लेने की कोशिश करते। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए नेहरू हर मुख्यमंत्री को हर 14 दिन पर एक चिट्ठी लिखते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि देश की तरक्की के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सहमति और संवाद होना चाहिए। आज जब लोकतांत्रिक मूल्यों पर तरह तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, तब हमें नेहरू से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने भारत में लोकतंत्र को सींचा था।